हेलो व्यूअर्स, मैं हूँ फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। डिबेट में मेरे साथ सीनियर पॉलिटिकल कमेंटेटर फ्रॉम इंडिया सुमित पीर साहब ने मुझे जॉइन किया है और जिस इशू के ऊपर किया वो बिल्कुल मैं आपको बताता हूँ कि वो है क्या। वो है जी इंडिया और यूएस की जॉइंट एक्सरसाइजेस चल रही हैं एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर। वो तो खैर अभी हम शो में बात भी उसके हवाले से करेंगे कि क्या है क्या नहीं है। लेकिन उसके ऊपर चाइना ने काफ़ी जिसे कहते हैं कि पॉइंट्स रेज़ किए हुए हैं और वो इसको अच्छा नहीं समझ रहा क्योंकि उनके बॉर्डर के करीब है, तो शायद इसी वजह से और अमेरिका से वैसे ही उनकी बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं कि अनबन लगी रहती है। इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे और बात करने के लिए सुमीत पीर साहब हमारे साथ हैं। सुमीत जी, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग द शो। थैंक यू फखर भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर द इनविटेशन। अच्छा, ये क्या मामला क्या है कि अमेरिका ने तो बड़ा जबरदस्त कहा कि नन ऑफ चाइनाज बिजनेस यूएस ऑन अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज विद इंडिया। बड़ा मतलब जिसे कहते हैं ना क्लियर किस्म का जवाब है, लेकिन फिर भी ये मसला क्या है कि एक्सरसाइजेज हो रही है और उसके ऊपर चाइना कहता है कि नहीं जी, हमें पसंद नहीं है तो आप नहीं कर सकते। देखिए फखर भाई, एक कहावत है हमारे, कहते हैं खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। बिल्कुल तो ये बिल्कुल। चाइना जो है ये खिसियानी बिल्ली हो गई है। एक इंग्लिश में कहावत है ग्रेप्स अ सोर। एक एक तीसरी का उर्दू में कहावत है अब्दुल बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। और आप ये देखिए, यही हम लास्ट डिबेट में बात कर रहे थे आपके साथ। आपने बोला कि भाई ये क्यों, ये अमेरिका क्यों, ये चाइना ने अमेरिका को धमकी डाली हमारे इंडिया के रिलेशनों में मत आओ। तब मैंने आपको बोला था, मैंने कि कुछ नहीं, एक बाहर यूफोरिया क्रिएट करे एनिमी नाउ में अमेरिका पे जबरदस्ती पंगा शुरू कर रहे हैं। अब आप देखिए, ये तो पिछले हफ्ते का हमारा डिबेट था। इस हफ्ते हम किस पे डिबेट कर रहे हैं कि भाई तुम एक्सरसाइज क्यों कर रहे हो। अब भाई एक बार बताओ, सांस भी तुमसे पूछ के लेंगे क्या? तुम हो, मैं कौन, खाम खा ऐसे ही कुछ भी हो जाए भाई मुझसे, मतलब दुनिया के ठेकेदार तुम हो। अब अमेरिकन ने इतना गंदा स्नब किसी को किया नहीं होगा। यू माइंड यू, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। अब देखिए, डिप्लोमेसी में इतना डायरेक्ट स्टेटमेंट देना, मतलब नंबर 2 जो इंडिया यहाँ पे है इंडिया में, उन्होंने डायरेक्ट स्टेटमेंट, नन ऑफ योर बिजनेस। अब ऐसे में ये एक नसीहत है चाइना को कि अपनी औकात और हैसियत में रह के बात करो। अब यहाँ मिर्च क्यों लग रही, मैं आपको बताऊं फगर भाई। लास्ट टाइम मैंने आपको स्टेटमेंट क्यों दी, मैं यही बोला था। मैंने कहा देखिए फगर भाई, अमेरिका, चाइना को समझ आ रहा है अमेरिका और इंडिया को मिलके इतनी बड़ी पावर बन रही, चाइना के बस की बात है नहीं, कैन नॉट हैंडल। ये वो उनके जनरल वनरल जवाब दे चुके हैं, हमारे बस का नहीं है। अब वो क्या कर रहे हैं, कभी इंडिया के दोस्त बनने की कोशिश करते हैं, अमेरिका को धमकी देते हैं, कभी अमेरिका के दोस्त बन के हमें धमकी देने की कोशिश करते हैं, कभी ताइवान पे जी। धमकी दे देता, कभी वो दे देता। वो जो पप्पू पेजर था हमारे सतीश कौशिक साहब पिक्चर में दीवाना मस्ताना में, बस वो चाइना पप्पू पेजर बन गया, जो पॉलिटिक्स को धमकियां ही देता रोज, कभी इसको कभी उसको, मतलब रोज सुबह उठ के कहता अच्छा धमकियों की जी। लिस्ट आना, कहता साहब 4 है, कहता ठीक है, एक एक करके चारों को दे दो। अगले दिन किसका, जैसे सूप ऑफ द डे होता है ना, वैसे इनकी धमकियों की लिस्ट होती है। मुझे डेली चेंज बताइए, होती है। ये वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी नहीं तो क्या है? आपको लगता है ये सेम डिप्लोमेसी है? अब फिर टेक्निकल रीजंस पाएंगे इनको मिर्ची क्यों लग रही है, उसको भी आऊंगा मैं। डिप्लोमेटिकली दिस इज व्हाट यू कॉल्ड शूटिंग योरसेल्फ इन द फुट। आपको इतनी खरी खोटी सुनने को मिल रही, कोई आपको जवाब तक नहीं देता, कोई आपको, और जवाब देता तो ऐसा भयंकर जवाब देता, यू माइंड योर ओन बिजनेस। मतलब इसका दूसरा सिनोनिम तो है गो टू हेल। नेक्स्ट लाइन तो वही है, भाई भाड़ में जाओ तुम। मतलब ये क्या है? और इससे आपको पता लगता है चाइना के अंदर फ्रस्ट्रेशन कितनी है। देखिए, प्रोटेस्ट 100 यूनिवर्सिटियों में पहुंच गया, हर प्रोविंस में पहुंच गया। और फगर भाई आपको बता दूं, चाइना का डिफेंस बजट 170 बिलियन है शायद। आपको पता है इंटरनल सिक्योरिटी बजट कितना है? जी। लोगों को ठोकने के लिए 210 बिलियन, अलग से 210 बिलियन। तभी ये जो उग्रों वाला नरसंहार हो रहा है, एक्सटर्नल से इंटरनल का ज्यादा है। हाँ, इंटरनल इज 210 बिलियन डॉलर्स। मतलब जिस चाइनीज के पैसे से गोली लेंगे उसी को मारने के लिए 210 बिलियन डॉलर। आप देखो उगरों में क्या हो रहा है, इनर मंगोलिया में क्या हो रहा है, ये पामेर वैली में क्या हो रहा है, हांगकांग में क्या हो रहा है। पैसे कहां से आ रहे हैं? अभी हम सुन रहे हैं कि भाई डिसेंट हो गया, पीएलए को निकाला। पीएलए को निकालने का पैसा कहां से आ रहा है? अब 210 बिलियन डॉलर किस लिए? इंटरनल सिक्योरिटी उसमें। और आप तो कह रहे हो हम कम्युनिस्ट कंट्री, हमें किसी से डर नहीं है, पीपल आर आवर पावर। आपने पीपल को पावर देने के लिए 210 बिलियन डॉलर का बजट। वाहिद कंट्री एक ऐसी मिलेगी जिसका इंटरनल, मैं तो इसको बोलूंगा शोषण, उत्पीड़न और प्रताड़न का बजट इज मोर देन द डिफेंस बजट ऑफ द कंट्री। या आपका थ्रेट किससे है? आपके टेररिज्म नहीं, आपके कुछ नहीं है। बिल्कुल किससे नहीं आपको है। थ्रेट है? 210 बिलियन डॉलर। 210 बिलियन डॉलर इज पीपल सप्रेशन बजट, लोगों का शोषण करने का बजट है। फगर भाई ये सोचिए आप, तभी उग्रों के साथ जो हो रहा है ना, हो रहा है।
ये आज मैंने बिल्कुल। मतलब आपको बोला, ये पॉइंट बता दूं, काफी दिन से मेरे दिमाग में था, भूल रहा था मैं। जी जी। अब ये जो $10 बिलियन का बजट है, तब भी चीजें कंट्रोल नहीं हो रही। तब क्या करें, एक्सटर्नल एनिमी को बना रहे हैं, कभी यहाँ धमकी दे दी, कभी वहां ताकि यूफोरिया उठे, ये दिखाए चाइना खतरे में, अमेरिका हमला कर रहा, भारत हम पे हावी हो रहा है, तो हम सबको एक साथ जुड़ना चाहिए, इट्स नॉट द टाइम फॉर वॉर, अभी कंधे से कंधे मिलाना। पर वो सारे फॉर्मूला चलेंगे नहीं। अब टेक्निकल रीजन पे आते हैं। जी ओली जो है, ओली एक जगह है ऊपर उत्तराखंड में, काफी नजदीक है एलएसी के। ओली में आप लगभग साल में 10 महीने बर्फ होती है, काफी ऊपर है आइस जी। स्केटिंग ग्लेशियर। मान लीजिए लगभग लगभग वही सीन है जो एलएसी में अब है। ऑलराइट। ओली और इज अ रेप्लिका ऑफ एलएसी ऑन द इंडियन साइड। जो वेदर कंडीशंस वहां है, जो ऑक्सीजन वहां बहुत कम है, जो ऑक्सीजन वहां बहुत कम है, लोग को कई बार ब्रीदिंग की प्रॉब्लम्स होती है, वहां कुछ स्केटिंग रिजॉर्ट्स भी है। पर ओली में एक्सरसाइज करने का मतलब आप ऑलमोस्ट एलएसी को सिमुलेट कर रहे हो। चाइना के पास ऐसा कोई एरिया है नहीं। चाइना के पास ऐसा कोई एरिया, हम अमेरिकन के साथ वहां लड़ाई की बात क्या करें। वी आर सीमेंटिंग आवर स्किल्स ऑफ हिमालयन वॉरफेयर। चाइना की ट्रेडिशनल वीकनेस क्या, हिमालयन वॉरफेयर। हिमालयन वॉरफेयर वो कर नहीं पाते, दे कैन नॉट हैंडल सो मच ऑफ हाइट। तो जो हमारे कुछ, और हमने फगर भाई, हमने एक माउंटेन रेजिमेंट्स भी बनाई है, काफी काफी माउंटेन रेजिमेंट्स हमने बनाई, विच आर डिजाइन टू हैंडल ये हिमालयन वॉरफेयर। चाइना के पास ऐसी कोई स्पेशलाइज्ड रेजिमेंट है नहीं, पीएलए का कोई एक्सपीरियंस नहीं। हम तो पिछले 30-40 साल से सियाचिन ग्लेशियर पे भी बैठे हैं, वो कहीं ऐसे नहीं बैठे। तो उनको इस चीज की तकलीफ हो रही है, द कम्पिटेटिव एज वी आर गेटिंग, एंड वी आर गेटिंग विद अमेरिकन्स। अमेरिकन के पास जो स्किल है, ये भी वो भी हमें मिल रहा है, साथ लड़ने की। युद्ध अभ्यास का मतलब है प्रैक्टिस ऑफ वॉर। तो ये इसमें इधर उधर का नाम नहीं, युद्ध अभ्यास मतलब प्रैक्टिस ऑफ वॉर, वी आर प्रैक्टिसिंग वॉर। तो ये चीज से उनको लेकिन तकलीफ है। सर ये डर नहीं है उनको, क्योंकि उनको पता है कि अगर अमेरिका यहाँ एक्सरसाइजेस कर रहा है तो और तो कोई उनका ऐसा बिल्कुल दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं है जो जिनके साथ इतने हाइट पे उनको लड़ने की जरूरत हो। वो मेरा ख्याल चाइना ही है। तो बिल्कुल चाइना को शायद ये पॉइंट क्लियर हो रहा है कि यार अगर ये यहाँ पे एक्सरसाइज करते हैं तो ये तो हमारे लिए आज नहीं, साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद हमारे लिए तो फिर मसला बन सकता है। तो ये तो रीजन नहीं है मेन की जिसकी वजह से ये कह रहे हैं कि यार ये आप लोग यहाँ एक्सरसाइज ना करें या नहीं करना चाहिए। फखर भाई, बिल्कुल बजा फरमाया आपने, और 100% राइट। रीजन तो यही है, तकलीफ इसीलिए तो हो रही है। वी ओके। आर सिमुलेटिंग वॉर विद अमेरिकन। और आपको बता दूं, सबसे ज्यादा दुनिया में अमेरिका अगर किसी के साथ एक्सरसाइज करता हो, भारत के साथ करता है। इतनी ज्यादा एक्सरसाइज है अमेरिका किसी और कंट्री के साथ नहीं करता। तकलीफ दो है, सबसे ज्यादा एक्सरसाइज है हमारे साथ, और जहां एक्सरसाइज हो रही, दैट इज ऑलमोस्ट एलएसी लाइक कंडीशंस। मिनिमम ऑक्सीजन, ये सब, वो ये बर्फ है, ग्लेशियर्स है, ये। तो इंडिया इज डूइंग दिस, और अमेरिकन आर विद अस, और 100 किलोमीटर दूर है एलएसी से। इसका मतलब कल को ये भी हो सकता है, मुझे नहीं पता ऐसा कोई प्लान है, हो सकता है कल कोई डिप्लॉयमेंट भी हो सकता है वहां हम ट्रेनिंग एकेडमी भी खोलिए अपनी, हो सकता है अमेरिकन हमें किसी चीज में ट्रेन करे, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है। बिल्कुल। कोई सारी चीजें हो सकती है। तो वी कैन इवन स्टार्ट ए ट्रेनिंग एकेडमी, डिप्लॉय अवर ट्रूप्स फ्रॉम देयर। 100 किलोमीटर मोबिलाइजेशन में से 3 घंटे लगेंगे। हाँ। तो ये चीजें उनको तकलीफ दे रही है, और उनको अब ये चीज बिल्कुल क्लियर हो गई है फखर भाई, इंडिया अमेरिका को पुट टुगेदर दे कैन नॉट हैंडल। और अमेरिका खुल के आ रहा है। देखिए, एक साउथ चाइना सी में आप एक्सरसाइज करते हो तो उसमें एक बड़ा पर्सपेक्टिव बनता है। आप ओली में एक्सरसाइज कर रहे हो तो पर्सपेक्टिव साफ है, निशाना साफ है, ऑब्जेक्टिव साफ है, मिशन साफ है, और डायरेक्शन साफ है। डायरेक्शन, मिशन और ऑब्जेक्टिव इज चाइना। और चाइना इसको चीज जानता है। और अब चाइना को ये भी नहीं, ये भी तकलीफ हो रही है, यार मुझे कुछ तो कहना है। ऐसा तो ना हो ना कि लोग कहेंगे यार तुम्हारे तो बस का ही कुछ नहीं, तुम्हारी तो आवाज भी नहीं निकलती। अब देखो, आवाज तो फ्री में होती है ना फखर भाई, आवाज जी। तो फ्री में, तो आवाज निकाल देते, खूब निकाल देते। गत्ते का एयरक्राफ्ट कैरियर भी उड़ाते, असली नहीं उड़ाते, गत्ते वाले उड़ाते। अच्छा, सुमित जी एक चीज मतलब दो लोगों की स्टेटमेंट्स आ रही हैं। एक है एलिजाबेथ जॉन्स जो चार्ज डी अफेयर यूएस की इन इंडिया, और एक आप लोगों के फॉरेन अफेयर्स के जो स्पोक्स पर्सन है अरिंदम बागची जी। उन दोनों ने बात की, और उन्होंने एक ने कहा कि नन ऑफ चाइना बिजनेस, और दूसरा जो आप लोगों के स्पोक्स पर्सन है बागची साहब, उन्होंने कहा कि इसका ताल्लुक 93 या 96 के इसी विद चाइना जो एग्रीमेंट है हमारा उससे नहीं है। तो ये क्या किस्सा है? क्या चाइना इसको भी कोई पॉइंट रेस कर रहा है कि इन पास्ट आप लोगों को कोई एग्रीमेंट हुआ हो जिसकी वजह से वो ये कह रहा है कि ये नहीं हो सकती या नहीं होनी चाहिए? देखिए, 93 96 में कुछ एलएसी को लेके एग्रीमेंट्स हुए थे, कुछ जी। एरिया डिमार्क है, कुछ एरिया डिमार्क नहीं है। देखिए, नन ऑफ राइट। योर बिजनेस वाला तो बिल्कुल क्लियर है, क्या मतलब, इट्स लाइक जीटीए, मैडम एलिजाबेथ ने जो बोला है। हाँ, मतलब इट्स लाइक गो टू हेल, जो करना या तो जाओ। बिल्कुल अब सही। जो चाइना क्या कर रहा है, चाइना इसमें पेच फंसा रहा है। ये जो 93 96 में जो एग्रीमेंट हुआ, ये उसके उसके अकॉर्डिंग नहीं है। अब उसमें ऐसी कोई बात ही नहीं है। तो बापची साहब का बिल्कुल कहना सही कह रहा, भाई उसमें ये क्लॉज ही नहीं की, इट इज नॉट अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ एग्रीमेंट। हम हम्म। हम
प्रैक्टिस अपने यहाँ कर रहे हैं। कह रहे आप कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स का वायलेशन कर रहे हो, तुम एयरक्राफ्ट बना रहे हो, तुम एयरफील्ड बना रहे हो, तुम एक से एक बड़ा डिप्लॉयमेंट कर रहे हो। हमारे यहाँ पीछे अटैक हुआ, एक कल परसों एम्स में अटैक हुआ, तो वो सर्वर डाउन हो गया। उससे पहले मुंबई एयरपोर्ट में मेरा अंदेशा है कि वो भी साइबर अटैक था। 2 घंटे एयरपोर्ट बंद हुआ। कम से कम हमारे यहाँ 2 से ज्यादा अटैक रोज हो रहे चाइना की तरफ से। और आप अच्छा। हमें कह रहे हो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। यार हम बेवकूफ तो है नहीं ना कि तुम अटैक करो, तुम ये करो और हम कॉन्फिडेंस बिल्डिंग बनाते रहे। मतलब कॉन्फिडेंस बिल्कुल। बिल्डिंग क्या कह रहे हैं? अगर मैं हिंदी में बोलूं तो कि तुम हम हमारे रहमो करम पे जिंदा रहो, जब तक हमारी जिंदा। We are keeping our gunpowder dry. We are getting battle hardened and battle ready with every passing day. इसलिए बापजी साहब ने कहा देखो भैया, प्रैक्टिस करना हमारा हक है, हमारी जरूरत है और हम इसको करेंगे, युद्ध अभ्यास होगा। बट एग्रीमेंट में ऐसा कुछ नहीं लिखा कि हम ये नहीं कर सकते, ताकि कल को चाइना को ये ना बोले कि तुमने ये किया इसलिए ये एग्रीमेंट वायलेट होता है। देखिए उनके तो कहते हैं चोर की गाड़ी में तिनका, उसको तो कुछ ना कुछ बहाना चाहिए कि भाई ये हो गया, वो हो गया, तुमने पतंग उड़ा दी, तुमने कल 2 चाय पी ली, तुम लस्सी ठंडी पीते हो, तुम चाय गर्म पीते हो, ये तो एग्रीमेंट में नहीं था। हम तो बिना दूध वाली चाय पीते, तुम दूध वाली चाय पीते हो, तो दोस्ती कैसे होगी? वही वाली बात है। तुम ग्रीन टी पीते हो तो तुम लिप्टन की चाय पीते हो, हम ग्रीन टी पीते तो दोस्ती नहीं होगी, राइट? तो भाई ऐसे तो नहीं, ऐसे तो कोई बात है ही ना। तुम अच्छा। एग्रीमेंट में वो चीजें ला रहे हो जिनका लेना देना नहीं एग्रीमेंट के साथ। अच्छा, बागची साहब ने जवाब देते हुए जर्नलिस्टों के क्वेश्चंस के, उन्होंने कहा था कि 93 एग्रीमेंट बेसिकली है पीस डील है, मतलब दिल्ली और बिटवीन द दिल्ली एंड बीजिंग। इसके अलावा कोई और चीज नहीं है उसके अंदर कि ये कहा जा सके, कि क्लेम किया जा सके कि आप ये क्यों कर रहे हैं। बिल्कुल फखर भाई, 93 96 में जो भी एग्रीमेंट हुए, कुछ पार्ट ऑफ द एलएसी इज डिमार्क्ड, कुछ इज नॉट। जो मार्किंग हो गई, जहां जहां एग्रीमेंट हो गए, उनको एग्रीमेंटों में ये किया गया। एग्रीमेंटों में ये भी है कि भाई जो हमारा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, जो हमारे पोस्ट है, बीच में बफर जोन होगा 10 किलोमीटर यहाँ और 10 किलोमीटर यहाँ तक आप नहीं आओगे। मतलब जो हमारा साइड है और हम अपने 10 किलोमीटर पीछे रहेंगे, चाइनीज अपने फाइट से 10 किलोमीटर पीछे रहेंगे, ये एग्रीमेंट है, राइट? तो जब लास्ट टाइम हुआ था, एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन था कि चाइना भारत में घुस गया। ऐसे नहीं था, वो अपने जो 10 किलोमीटर उसमें आगे आ गए। मान लीजिए वो पहले 100वें किलोमीटर, वो 95th किलोमीटर पे थे, वो 97 किलोमीटर पे आ गए, तो हम भी अपने 97 किलोमीटर पे आ गए। एग्जाम्पल, वो 98 पे आ गए, हम भी 98 पे आ गए, वो 99 पे आ गए, हम भी 99 पे आ गए। तभी कहते थे कि कई जगह आदमियों का 1 किलोमीटर दूर है बस एक दूसरे से। वो जो बफर जोन था, कोई एक दूसरे के यहाँ नहीं आया, ना चाइना हमारे यहाँ, ना हम चाइना के यहाँ के। बट वो जो बफर जोन था, वो उसमें आ गए, तो हमें भी आना पड़ा। ये नहीं हो सकता ना कि वो 99 किलोमीटर पे बैठे हो और हम 98 किलोमीटर पे बैठे हो।